परमेश्वर के दैनिक वचन। दुनिया में भूकंप आपदा की शुरुआत है। सबसे पहले मैं दुनिया अर्थात पृथ्वी को बदलता हूं। इसके बाद महामारियां और अकाल आते हैं। ये मेरी योजना है, ये मेरे कदम है और मैं अपनी सेवा करवाने के लिए, अपनी प्रबंधन योजना को पूरा करने के लिए सब कुछ संगठित करूंगा। इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड की दुनिया को मेरे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बिना भी नष्ट कर दिया जाएगा। जब मैं पहली बार देह बना था और मुझे सलीब पर चढ़ाया गया था, तो धरती प्रचंड रूप से थरथरा गई थी। ऐसा ही अंत में होगा। जिस पल मैं देह से आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करूंगा, उसी पल से भूकंप आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्येष्ठ पुत्र आपदा से बिल्कुल भी पीड़ित नहीं होंगे। जो लोग ज्येष्ठ पुत्र नहीं हैं, वे आपदा में पीड़ित होने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। इसलिए जहां तक मानव जाति की बात है, हर कोई ज्येष्ठ पुत्र बनने का इच्छुक है। लोगों के पूर्वाभास में ये आशीषों का आनंद लेने के लिए नहीं है, बल्कि आपदा की पीड़ा से बचकर भाग निकलने के लिए है। ये बड़े लाल अजगर का षड्यंत्र है। लेकिन मैं इसे कभी भी भागने नहीं दूंगा। मैं इसे मेरा गंभीर दंड भुगतवाऊंगा और तब भी खड़ा करवाऊंगा और इससे अपनी सेवा करवाऊंगा। इसे सदा इसकी अपनी साजिशों से धोखा खाने दूंगा। इससे सदा मेरा न्याय स्वीकार करवाऊंगा और सदा मेरे द्वारा जलाए जाना स्वीकार करवाऊंगा। यही सेवा करने वालों से स्तुति करवाने का सही अर्थ है। मैं बड़े लाल अजगर को अपने राज्य में चोरी से घुसने की इजाजत नहीं दूंगा और मैं बड़े लाल अजगर को अपनी स्तुति करने का अधिकार नहीं दूंगा। मैं केवल इससे अनंत काल में सेवा प्रदान करवाऊंगा। मैं केवल इसे अपने सामने दंडवत करने दूंगा। जो नष्ट कर दिए जाते हैं, वे उनसे बेहतर स्थिति में होते हैं जो नरकवास में हैं। विनाश कठोर दंड का अस्थायी रूप मात्र है, जबकि जो लोग नरकवास में हैं, वे अनंत काल के लिए कठोर दंड भुगतेंगे। इसी कारण से मैं दंडवत शब्द का प्रयोग करता हूं, क्योंकि ये लोग चोरी छिपे मेरे घर में घुस आते हैं और मेरे काफी अनुग्रहों का आनंद लेते हैं और मेरे कुछ ज्ञान से युक्त हो जाते हैं। इसलिए मैं कठोर दंड का प्रयोग करता हूं। जहां तक उनकी बात है जो मेरे घर के बाहर हैं, तुम कह सकते हो कि अज्ञानी कष्ट नहीं भुगतेंगे। अपनी अवधारणाओं में लोग सोचते हैं कि जिनका विनाश होता है वे उनसे बदतर हैं जो तबाही में हैं। लेकिन इसके विपरीत जो लोग तबाही में हैं वे सदा के लिए गंभीर रूप से
दंडित किए जाने हैं और जिन्हें नष्ट किया गया है वे सदा के लिए शून्यता में लौट जाएंगे।